इस धरती पर एक ऐसी कथा भी है जिसे सुनकर देवता तक डर गए थे। एक नागिन का ऐसा श्राप जिसने पूरी सृष्टि हिला दी, लेकिन फिर प्रकट हुए स्वयं महादेव। कथा अंत तक जरूर सुनिए। लौहत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब जंगलों में मनुष्यों से अधिक नागों का राज्य हुआ करता था। धरती के नीचे एक भव्य नगरी थी, नागलोक। उस नगरी का राजा था नागराज वासुकी और उसकी पुत्री थी नागिन पद्मा। पद्मा कोई साधारण नागिन नहीं थी, उसके फन पर देवी शक्ति का वास था। कहा जाता था, जिस दिन पद्मा क्रोधित हुई उस दिन धरती कांप उठेगी। एक दिन पद्मा पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उसने देखा एक गरीब ब्राह्मण पीपल के नीचे महादेव की तपस्या कर रहा था। नागिन ने मानव रूप लिया और उसके पास बैठ गई। ब्राह्मण बोला, माता, मैं बाद वर्षों से भोलेनाथ की साधना कर रहा हूं। नागिन मुस्कुराई। वो रोज उसके लिए जल लाने लगी, फल लाने लगी। धीरे धीरे उस ब्राह्मण से उस सच्चा प्रेम हो गया। लेकिन एक रात कुछ लालची लोगों ने उस ब्राह्मण को मार डाला और उसका शरीर नदी में फेंक दिया। जब पद्मा को यह पता चला, उसकी आंखों से आंसू नहीं अग्नि बरसने लगी। उसने नाग रूप धारण किया और आकाश फट पड़ा। उसने क्रोध में घोषणा की, आज से इस भूमि पर वर्षा नहीं होगी, फसल नहीं उगेगी और जो मनुष्य मुझे देखेगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। धरती सूखी रह गई, नदियां मर गई, मनुष्य तड़पने लगे। देवता भी चिंतित हो उठे। इंद्र, अग्नि सब महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभो, नागिन का श्राप सृष्टि को नष्ट कर देगा। तभी कैलाश पर्वत हिल उठा, डमरू बजा और प्रकट हुए महाकाल। महादेव स्वयं श्मशान से उठकर नागलोक पहुंचे। पद्मा शिव को देखकर भी नहीं रुकी। वो रोते हुए बोली, प्रभो, जब मेरा प्रेम मारा गया तब आप कहां थे? पूरा नागलोक सन्न रह गया। महादेव बोले, पुत्री, प्रेम कभी मरता नहीं। जिसने सच्ची भक्ति की हो वो मृत्यु से परे हो जाता है। महादेव ने त्रिनेत्र खोला और उसी क्षण उस ब्राह्मण की आत्मा ज्योति रूप में प्रकट हुई। यह आत्मा मेरे गनों में स्थान पाएगी। नागिन रो पड़ी, उसका क्रोध शांत हो गया। महादेव ने वरदान दिया, जो भी सच्चे मन से नाग पंचमी के दिन दूध अर्पित करेगा उसे कभी अकाल, कालसर्प दोष या संतान कष्ट नहीं होगा। तभी से नाग पंचमी पूरी पृथ्वी पर पूजी जाती है और पद्मा नागिन आज भी शिव भक्तों की रक्षा करती है। प्रेम और भक्ति होती है, वहां स्वयं महादेव न्याय करने उतर आते हैं। अगर इस कथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए।